नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से विविध भाव चित्र। इसके अंतर्गत जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने मन के भावों को चित्रित किया है। अलग अलग प्रकार के भाव जो राम की भक्ति में आते हैं उनको अभिव्यक्त किया है। तो आइए इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। जग जाचियो कोउ ने जाचिए जो जिए जाचिए जानकी जानही रे। यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं वो क्या कहते हैं, जग जग क्या होता है, संसार। संसार जाचिए, जाचिए का मतलब होता है मांगना या याचना करना। मांगना कोउ ने, कोउ यानी किसी से भी नहीं। इस संसार में हमें किसी से भी नहीं मांगना चाहिए। जाचिए जो, अगर जांचना ही है यानी मांगना ही है तो किससे मांगना, जो जैसे जिए यानी हृदय, जाचिए जाचिए यानी मांगना या याचना करना। किससे, जानकी जान ही रे। जानकी यानी सीता, सीता की जान या सीता के प्राण कौन है, राम। ही यानी से, रे, कि हमें किससे अगर मांगना ही है तो हमें किससे याचना करनी चाहिए, सीता के जो प्राण प्रिय श्री राम है उनसे हमें मांगना चाहिए। और कैसे, हृदय से, मन से मांगना चाहिए। और किससे मांगना चाहिए, अगर हमने मन से ये निश्चय ही कर लिया है कि हमें मांगना ही है, जिए जाचिए, अगर मन हमारा क्या कहता है कि मांगना ही है तो किससे मांगो, जानकी के पति या सीता के पति श्री राम से ही हमें मांगना चाहिए। जेही जाचत जाचकता जरी जाए, यानी जिससे, जाचत मांगने से, जो मांगने का भाव है जाचकता, जरी जाए जल जाता है, समाप्त हो जाता है। कौन सा भाव, जो ये जाचकता यानी याचना, ये क्या है, भाव है। जाचत यानी मांगना या याचना करना, कि जिससे मांगने से जो मांगने का भाव हमारे मन में है वही जल जाता है, समाप्त हो जाता है। जो जारती जोर जहाँ नहीं रे, जो क्या जला देती है, जारती यानी जला देती है, जोर जहाँ नहीं यानी संपूर्ण संसार को, संसार को क्या जला देती है, जो याचना या मांगने का जो भाव है, ये याचना वृत्ति ही सारी कलह की जड़ है। और ये याचना वृत्ति ही जलकर समाप्त हो जाती है। किससे, जब हम श्री राम के चरणों में प्रार्थना करते हैं तो ये अर्थात कहने का भाव क्या है कि वो अपने भक्त को इतना कुछ दे देते हैं कि दोबारा से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और किसको जला देते हैं, मांगने के भाव को ही समाप्त कर देते हैं। और ये भाव कैसा है, जो संपूर्ण जहान को, संपूर्ण संसार को नष्ट कर देता है। गति देखूं विचारई विभीषण की, अरु आनु हिये हनुमान ही रे। कवि फिर से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं, लोग कौन, वो लोग जो भगवान की भक्ति नहीं करते बल्कि जगह जगह मांगते फिरते हैं या अलग अलग ईश्वर के पास जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, उनको सावधान करते हुए कहते हैं कि गति देखो और विचार करो। किसकी गति देखो, विभीषण की। उस विभीषण की गति में कैसे परिवर्तन आया कि उसके भाई ने उसे निकाल दिया लेकिन राम ने उसे लंका का राजा बना दिया। अरु, अरु अर्थात और, आनु हिये हनुमान ही रे। और हिये में, हिये यानी हृदय, हृदय हनुमान ही, हनुमान कौन, जिसको, और आनु यानी विचार किसका आता है हृदय में, मन में, हनुमान का विचार करो। कैसे, क्योंकि हनुमान को सच्चे सेवक के रूप में इस संसार में अगर प्रसिद्धि मिली, पहचान मिली तो वो प्रभु श्री राम के चरणों में शरण लेने के कारण ही मिली। आनु का मतलब है चेहरा याद करो या मुख याद करो या हनुमान को याद करो अपने हृदय से, जिनको श्री राम ने अपना सच्चा सेवक बना लिया था और हमेशा उनको अपने हृदय से लगाए रखते थे, उनकी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, भजू दारिद्र दोष दावानल, संकट कोटि कृपा नहीं रे। भजू यानी भजन करो,
दरिद्र और दोषों को समाप्त करने वाले किसके? दावानल। दावानल क्या होता है? जंगल की आग। जैसे जंगल की आग अगर जंगल में लग जाए तो सब कुछ जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार अगर मन में श्री राम की भक्ति लग जाए तो वो अपने जीवन में दोष और दरिद्रता, गरीबी, दोष, कष्ट, संकट होते हैं वो सब जलाकर नष्ट कर देती है। क्या? भगवान की भक्ति की जो अगन है। संकट कोटि। संकट कोटि यानी करोड़ों संकटों को काट देती हैं, जैसे कृपान ही रे। कृपान क्या होती है? तलवार। जो राम भक्ति की तलवार है, तलवार से यहाँ अभिप्राय क्या है? राम की भक्ति। तो राम भक्ति की जो तलवार है वो जो भक्त हैं उनके जीवन के करोड़ों संकट काट देती है, समाप्त कर देती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है कि व्यक्ति को हमेशा राम के भजन का ध्यान करना चाहिए और उनकी भक्ति में हमेशा अपना मन लगाना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, भली भारत भूमि की श्रेष्ठ भारत, भली यानी श्रेष्ठ भारत भूमि पर और भले कुल जन्मूं, और भले कुल में जन्म लेकर समाजू शरीरू भलो लही के, अच्छे समाज में रहकर, शरीरू अच्छा श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करके, भलो यानी अच्छा, लही के यानी लेकर या प्राप्त कर, करसा, करसा क्या होता है? क्रोध, तजी त्याग कर, त्याग के यानी त्याग कर, परुषा, परुषा से तात्पर्य यहाँ पर है कठोर, वर्षा, हिम यानी बर्फ, मारुत यानी पवन या हवा, घाम अर्थात धूप, सदा सही के, इनको सहन करके, यानी अच्छी भारत भूमि, पुण्य भारत भूमि पर जन्म लेकर, और जन्म भी कहाँ? अच्छे कुल में और अच्छे समाज में, और साथ ही स्वस्थ शरीर के साथ, भलो यानी अच्छा शरीर के साथ जन्म लेही के ले करके, क्रोध को त्याग कर, कठोर व्यवहार को त्याग कर, वर्षा, हिम और पवन अर्थात विपरीत परिस्थितियों का, और धूप यानी विपरीत परिस्थितियों को सहन करके, जो भजे भगवानु श्यान सोई, जो भजन करता है भगवान श्री राम के वही श्यान, श्यान यानी चतुर है या बुद्धिमान है, वही चतुर व्यक्ति या बुद्धिमान है, सोई यानी वही। तुलसी हट चातु जो गही के, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का भगत बनने के लिए हमें चातक पक्षी के समान हट करना होगा। कैसे? जैसे चातक पक्षी दृढ़ भक्ति को अपनाते हुए उसी वर्षा की बूंद का जल ग्रहण करता है, वैसे ही हमें चातक पक्षी बनकर भगवान श्री राम को ग्रहण करना होगा या भक्ति उनकी करनी होगी। न तू नहीं तो सबे बीज विष बीज बये, नहीं तो विष बीज, विष यानी जहर के बीज बोएंगे। कैसे? हर यानी हल, हाटक, हाटक होता है स्वर्ण यानी सोने का हल, काम दूहा, काम दूहा कामधेनु, कामधेनु जो गायें हैं, नहीं के का मतलब होता है जोत कर, जोतना, जोत के यानी कर, नहीं यानी जोत के यानी कर, कि जैसे कामधेनु गाय के पीछे स्वर्ण का हल जोड़कर और विष के बीज बोना। अर्थात अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, संसारिक सुख के भोग में लगे रहते हैं और प्रभु के राम नाम को त्याग देते हैं, उनको याद नहीं करते, तो हमारा जीवन कैसे है? अर्थात हम व्यर्थ के कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कामधेनु जो गाय हैं उसके पीछे हम सोने का हल तो जोत लेते हैं, लेकिन बीज कौन से डालते हैं? विष के। यानी सब कुछ ये सब प्राप्ति कामधेनु गाय के समान है, इन सबको प्राप्त कर लेना। अर्थात अच्छा जीवन, वो भी भारत भूमि पर, अच्छा कुल, अच्छा समाज, अच्छा शरीर, सारे भावों को त्याग करके कठोर तपस्या करके भी हम अगर ईश्वर की भक्ति में नहीं लगते तो अपने जीवन में विष के बीज बोते हैं, अर्थात अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। आगे तुलसीदास जी अपने भाव व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं कि सो जननी सो पिता सो भाई सो भामिनी सो सुतु सो हितु मेरो,
सच्चे भक्त के बारे में कहते हैं कि सो जननी, जननी यानी माता, जन्म देने वाली माता, वही पिता हैं, सो यानी वही मेरे भाई हैं, वही मेरी भामिनी, भामिनी यानी पत्नी, सो सुत यानी पुत्र, और सो हितु, हितु यानी हितैषी या हित चाहने वाला, मेरो यानी मेरा, सो सगो, सो सखा, वही मेरा सगा है, वही मेरा मित्र है, सोई सेवकू, वही सेवक है, सो गुरु, वही गुरु है, सो सुरु, सुरु अर्थात देवता है, साहेबु चेरो, और वही स्वामी का चेला है, साहिबु यानी स्वामी, चेरो यानी चेला या शिष्य, सो तुलसी प्रिय प्राण समान, सो यानी वही तुलसी को प्रिय है प्राणों के समान, कहाँ लो बनाई कहूँ बहु तेरो, कहाँ तक वर्णन किया है, अर्थात कहाँ लो, कहाँ तक, बनाई बनाकर, कहूँ कहूँ, कहूँ बहुतेरो, बहुतेरो यानी बहुत अधिक, अधिक, कि मैं कहाँ तक उसकी बड़ाई करूँ, कहाँ तक वर्णन करूँ, किसका, जो एक सच्चा भक्त है, जो तजी देह को गेह को नेहू, जो तजता है, दे यानी शरीर, गे यानी घर, नेहू अर्थात प्रेम, स्नेह सो राम को होई सबेरो, और स्नेह से राम से अपने सभी संबंध स्थापित कर लेता है। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि जो राम के भक्त हैं, वो राम उन्हीं से प्रेम करते हैं और किसी से प्रेम नहीं करते। कौन? तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी यहाँ पर एक सच्चे भक्त के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जो एक सच्चा भक्त है वही मेरी माता है, वही मेरे पिता है, वही मेरा भाई और मेरी पत्नी है, वही मेरा पुत्र है और वही मेरा हित चाहने वाला है। कौन? जो राम का सच्चा भक्त है, वही मेरा सगा संबंधी है, वही मेरा मित्र है, वही मेरा सेवक है, वही मेरा गुरु भी है और वही मेरे देवता हैं और वही मेरा सच्चा शिष्य भी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं, प्राणों के समान प्रिय हैं। और अधिक इसके बारे में मैं क्या वर्णन करूं। जो अपने शरीर का त्याग कर देता है, अपने घर का त्याग कर देता है, अर्थात स्वयं के प्रेम भावों को त्याग कर श्री राम की सच्ची भक्ति करता है, वही भक्त मुझे भी प्रिय हैं। जो श्री राम के भक्त हैं वो कवि को राम के भक्तों से ही प्रेम है और किसी से वो प्रेम नहीं करती। ये तुलसीदास जी अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्हें कौन इस संसार में अच्छा लगता है। तुलसीदास जी अपने भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, सिए राम यानी सीता और राम स्वरूप, इनके स्वरूप कैसे हैं? अगाध अनूप विलोचन मीनन को जलू है। कि सीता और राम का जो सुंदर स्वरूप है वो अगाध यानी अथाह अर्थात बहुत गहरा, अनूप अर्थात अनुपम, विलोचन, विलोचन क्या है? नेत्र, नेत्र, मीनन, मीनन क्या है? मछली, को जलू यानी जल या सागर। इसमें क्या बताना चाहते हैं कि जो श्री राम और सीता का स्वरूप है वो अगाध सागर के, जलू यानी जल के समान है। और जो भक्त हैं, भक्तों के जो नेत्र हैं, नेत्र किसके? भक्तों के, वो नेत्र मीनन, मीनन यानी मछलियों के, मछली है और उन मछलियों के लिए भक्तों के नेत्र क्या है? मछली है। और उनके लिए जो श्री राम का सुंदर रूप है, श्री राम और सीता का सुंदर रूप, वो महासागर या जल के समान है। जैसे मछली जल से अलग होते ही अपना जीवन समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जो भक्तों के नेत्र हैं वो श्री राम और सीता के सुंदर अगाध स्वरूप को ही देखना चाहते हैं और वो अगर उनसे हट जाए या अलग हो जाए तो उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। किस प्रकार? जैसे मछली का बिना पानी के हो जाता है। श्रुति राम कथा, सुनना क्या है? राम की कथा। मुख राम को नामो, मुख में क्या है? राम का नाम। हिय यानी हृदय, हृदय में पुनि, और क्या है? राम ही को थलू है और हृदय में भी राम का ही स्थान है, हृदय में भी राम ही बसे हुए हैं। मति, मति राम ही सो, उनका मत यानी विचार में, बुद्धि में क्या है? मति यानी बुद्धि या विचार, बुद्धि में क्या है? राम ही सो, राम ही बसे हुए हैं। गति, गति यानी क्रियाशीलता, कार्य किस? कार्य मन वचन और क्रम, तीनों बातें आप ध्यान रखें, मन वचन और क्रम। गति यानी कार्य,
कार्य किससे है? राम ही सो, राम से ही कार्य है। रति, रति यानी प्रेम, प्रेम किससे है? राम ही सो, राम सो, राम ही को बलु है, और अपने जीवन में उन्हें राम ही का सहारा है। बल यानी सहारा है। राम की न कहें तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलू हैं। सबकी न कहें, सबकी अगर बात ना भी करूं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मत से, मते यानी मेरे विचार से, मेरे मत से इतनो ही जग, जग यानी संसार में जीने का फल है। क्या फल है? राम की भक्ति। कि संसार में जीने का असली फल क्या है? राम की भक्ति को प्राप्त करना। तो यहाँ पर तुलसीदास जी अपने मन भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि राम ही है जो एकमात्र इस संसार में सहारा है, और हमें अपनी सच्ची भक्ति से उसी ईश्वर को प्राप्त करने में हमेशा लगे रहना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं झूठो है, झूठो है, झूठो सदा जगू। जगू क्या है? संसार। कि ये सारा संसार झूठा है। संत कहत जे अंतु लहा है, कि संतों ने इस अंतु यानी अंत को प्राप्त कर लिया है, समझ लिया है, संसार के तत्व क्या को जान लिया है। यानी ये संसार क्या है? अंत इसका हो जाना है संसार का, और उस अंत को किसने पहचान लिया है? संतों ने इसे पहचान लिया है। ताको सहे सठ, सठ, सठ अर्थात दुष्ट, दुष्ट ताको, उसको कौन सहन करता है? दुष्ट व्यक्ति सहन करता है। संकट कोटिक, उसके जीवन में जो दुष्ट व्यक्ति है उसके जीवन में कोटिक यानी करोड़ों संकट आते हैं। काढ़त दंत, काढ़त, काढ़त यानी निकालना, दंत अर्थात दांत। करंत हाहा है, हाहा यानी सारा दिन हंसी मजाक करना, खुशामद करना, या बहुत ज़्यादा विनती करना किसी से। और वो कौन करता है? जो दुष्ट व्यक्ति है वो ऐसे कार्य करता है कि हे दुष्ट, तो इस संसार में जब आ गया है, अनेक कष्टों को सहन कर रहा है, अपने दांत दिखा रहा है, निपोर रहा है दांतों को, और हाय हाय करके अपना जीवन बिता रहा है, यानी अनुनय विनय कर रहा है, भक्ति के मार्ग पर तू नहीं चल रहा बल्कि दयावान बनना चाहता है या दया का पात्र बनना चाहता है। जानपनी को गुमान बढ़ो, जानपनी यानी तुम्हारे ज्ञान पर, ज्ञानीपन पर, ज्ञान पर तुम्हें बहुत बड़ा गुमान है या अहंकार है। तुलसी के विचार गंवार महा, और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मेरे विचार से महागवार है, महा अज्ञानी है। कौन व्यक्ति? जो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं कि तुम सारा दिन विनय करते रहते हो, निवेदन करते रहते हो, अपने दांत निपोड़ते रहते हो, और इसके साथ साथ जीवन में हाहाकार मचाए रखते हो, तो तुम सबसे बड़े अपने आप को जो ज्ञानी समझते हो कि मुझे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम मेरे विचार से महागवार हो, महा अज्ञानी हो, ना समझ हो। जानकी जीवनु जानने जान्यो, जिसने जानकी के जीवन, जानकी के प्राण कौन है? श्री राम, राम के ज्ञान को नहीं जाना, तो जान कहावत जान्यो कहाँ है? जान यानी ज्ञानी, तो ज्ञानी क्यों कहलाते हो? जान्यो क्या है? कहा यानी क्या है? तुमने समझा ही क्या है संसार में? जाना ही क्या है? यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि अगर तुमने श्री राम की भक्ति को ही नहीं जाना तो इसका मतलब तुम संसार में अज्ञानी और मूर्ख हो, तुमने किसी प्रकार के ज्ञान को यहाँ पर प्राप्त नहीं किया। यहाँ तुलसीदास जी यही बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जन्म लेकर भी ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान नहीं लगाता, या जानकी के पति या सीता के पति श्री राम की भक्ति नहीं करता, वो इस जीवन को अज्ञानता में ही, व्यर्थ में ही, बेकार में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देता है या नष्ट कर देता है। तो ये आज की हमारी व्याख्या थी। उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसी के साथ साथ अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।